हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज दोस्तों मैं फिर लाइव ऑनलाइन आ गया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं स्पेन के हैं और इनका नाम है काइक स्टार 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 19 और इनके अंक 1670। तो बढ़िया अंक है। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो इन्होंने आता ही अपना मूव चल दिया और E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं भी एक काम करता हूँ, ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, मेरे 8 सेकंड बचे हैं। तो पहले मुझे मूव चलना पड़ेगा। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा E7 पे है, इसको मैं उठाकर E6 पे रख देता हूँ। तो आप सोच रहे हो कि मैं मैच खेलते समय इतना लगातार क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, कंप्यूटर के साथ नहीं खेल रहा हूँ। तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग देने के पर्पज़ से भी करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही चेस सिखाता हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उनको अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, और ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, या फिर पैसे चार्ज करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं को देखते हुए इन समस्या का सारा सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं दोस्तों, और मैं लोगों को चेस सिखाता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसा उसके लिए खर्च नहीं करना है। तो इसलिए मैं लगातार बोल रहा हूं दोस्तों, जिससे कि आपको पता चले, जो न्यू कमर्स है, जो कि चेस सीखना चाहते हैं, उनको पता चले कि भाई एक चेस प्लेयर जब मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, या वो कैसे स्ट्रेटजी बनाता है, कैसे मूव चलता है। तो इसलिए मैं कमेंट्री कर रहा हूं, जिससे कि नए चेस प्लेयर एडवांटेज उठा सके। तो इनके 2 सेकंड बचे हैं, मुझे देखना। ओ वेरी गुड। तो इन्होंने एकदम लास्ट मूव चला है। तो इन्होंने अपने बिशप को उठाकर C4 पोजीशन पर रख दिया। तो ये बढ़िया मूव है। लेकिन देखिए, जब भी बिशप इस पोजीशन पे आता है, आपको एक काम करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, और जो A7 वाला जो मेरा पॉन है, उसको उठाकर A6 पे रख देता हूं। मैं A6 पे रख दिया है मैंने। अब उसके आगे का मेरा प्लान ये है कि मैं जो मेरा क्वीन है D8 पोजीशन पे, इसको मैं E7 पोजीशन पे रखूंगा दोस्तों। और उसके बाद मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा। मेरा प्लान ये है कि इनके बिशप को मारना। अब देखना ये है कि ये मेरे इस जाल में फंसते हैं कि नहीं। तो ये ट्रैप है दोस्तों, तो देखना है। देखिए, ये मेरी प्लानिंग है अभी तक, तो ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, क्योंकि फाइनली मूव अपोनेंट के मूव पे ही डिपेंड करते हैं। तो अभी तक मेरी यही प्लानिंग है। तो दोस्तों, मैं देखिए, जो न्यू कमर्स है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। मैं इसलिए लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि भाई एक चेस प्लेयर जब चेस खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाता है। तो इस समय जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, और आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटजी कैसे बनती है, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो इन्होंने दूसरा मूव चल दिया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन में रख लूँगा। मैंने रख लिया है, क्योंकि इसके बाद मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रखने वाला हूं। तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि E4 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारें। लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि मेरे पॉन को ये ना मारें, क्योंकि इनके लिए एडवांटेजेस होगा। तो दोस्तों, अगर आप चेस सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। और मैंने अब यहाँ पर इस मैच के डिस्क्रिप्शन में बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं, जिन्हें मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चेस के सारे रूल्स और मूव समझाने का ट्राई किया है दोस्तों। जैसे कि N% रूल क्या है, पॉन प्रमोशन क्या है, या चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ड्रॉ क्या होती है, ड्रॉ की कंडीशन क्या है, कैसे बचा जाता है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, चेस पीस कहाँ रखने होते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे जो भी बेसिक रूल्स है, मैंने इस मैच के लाइव डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है दोस्तों। तो अगर आपको चेस सीखना चाहते हैं, तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आपको सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है। तो इन चारों वीडियो को आप एक बार देख लेंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कम से कम अच्छे मूव तो आप चल ही सकते हैं, और अच्छा मैच खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। तो उसके लिए मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है, जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कब चलना है, वो सारा कुछ आपको गाइड करेगा। तो दोस्तों, मैं अपना मूव चल देता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं D7 वाले पॉन को उठाकर 2 कदम आगे चल दूंगा। तो अब मुझे ये देखना है कि ये E4 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे या नहीं। तो अगर इन्होंने मारा, तो मैं इनको अपने क्वीन से चेक दे सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये बहुत ही सोच समझ के चल रहे हैं दोस्तों, बहुत टाइम ले रहे हैं चलने में। 40 सेकंड 7 सेकंड बचा है। तो ऑनलाइन मैच है देखिए दोस्तों, लेकिन टाइम लेना उनका अधिकार है।
तो देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी या 30 मार का प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ही मूव आपको, स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट करूँगा कि अपोनेंट जो भी मूव चलता है उसके मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए कि उसने कहाँ पर अपना चेस पीस रखा है और वो आपकी क्या क्या चीज़ मार सकता है, या फिर आप उसके मूव को कैसे विफल कर सकते हैं। आपको बस यही सोचना है, यही जो है चेस का मेन सार होता है। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आप चेस खेलने के महारथी हो जाएंगे, आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो देखिए इन्होंने मूव चला है, इन्होंने अपने बिशप को पीछे ले लिया है और मेरे पॉन को नहीं मारा है। तो देखिए मैं एक काम करूँगा, मैं चाहूँ तो अपने D5 वाले पॉन से इनके E4 वाले पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन उसको मारूंगा तो ये अपने बिशप से मेरे E4 पर जो पॉन गया ब्लैक वाले को मार देंगे, तो इनका बिशप एक कदम आगे बढ़ जाएगा, जबकि मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो पॉन था वो मारा जा चुका है। तो मेरे सारे पॉन पीछे आ जाएंगे। दैट मीन्स मुझे मूव का लॉस हो रहा है, ये होता है मूव का लॉस। तो मैं मूव का लॉस नहीं चाहूँगा, तो मैं अपने बिशप को उठाकर D7 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि इन्होंने अगर मेरे D5 वाले पॉन को मारा तो मैं इनका पॉन तो मार ही दूंगा E6 वाले से, तो मेरा पॉन ऑलरेडी D5 पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो मैंने मूव का लॉस बचा लिया है। तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ मूव। दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि भाई आप हमेशा फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में मूव रखें, जिससे कि आपके मूव का लॉस ना हो। तो सीक्वेंस ऑफ मूव होता है। तो दोस्तों देखिए मैच में आपको ओपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है, जो कि मैं कर रहा हूं। देखिए तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ मूव बहुत ज़रूरी है और आपको ऐसे मूव चलने हैं कि ओपोनेंट आपके मूव का प्रोटेक्शन ना कर सके। तो मुझे लग रहा है ये नाइट का मूव चल सकते हैं दोनों में से, जो इनका नाइट B1 या फिर G1 पोजीशन रखा है, कोई सा भी नाइट उठाकर आगे चल सकते हैं। तो बहुत ही स्लो खेल रहे हैं, 16 सेकंड बचे हुए हैं। लग रहा है हर हाल में जीतना ही चाहते हैं, वो जीत भी सकते हैं। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है जो मिस्टेक करता है उसे ही परिणाम भुगतना पड़ता है, वो हार जाता है दोस्तों। क्योंकि अपोनेंट गलतियों का फ़ायदा उठाना अगर जानता है तो आराम से फ़ायदा उठा सकता है। तो अब एक काम करूँगा, मैं अपने बिशप को C6 पोजीशन में रख लूँगा, क्योंकि अब मैं अपने B8 वाले नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए तो उसका सीधा सा रीज़न ये है कि भाई मैं अपने किंग और रूक के बीच में जगह बनाना चाहता हूँ। मैंने बना ली है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ सोचना है। देखिए तो मैं एक काम करूँगा, नेक्स्ट मूव मेरा ये रहेगा कि मैं H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि इनका जो बिशप C1 पोजीशन पर रखा है, ये इसको G5 पोजीशन पर रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये अपने नाइट को उठाकर जो इनका नाइट G1 पोजीशन पर, उसको ये F3 या फिर S3 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अगर उन्होंने नाइट F3 या S3 पोजीशन पर रखा तो ये अपने बिशप को G5 पोजीशन पर रख सकते हैं, जिससे कि मुझे लॉस हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। तो बस आपको यही करना है कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लेना है। जैसे कि इन्होंने मूव बढ़िया चला है, कोई बात नहीं। तो मुझे जो मूव समझ में आ रहा है वो एक बढ़िया मूव ये है कि सबसे पहले इनको चेक दिया जाए दोस्तों, क्योंकि इनका C2 वाला जो पॉन है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने इनको चेक दे दिया है। इनका एक ही ऑप्शन है कि ये C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन में रखें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा। देखिए तो मैं उनका मूव डिस्टर्ब करना चाहता था, इसलिए मैंने इनको चेक दिया है। तो इनके पास बढ़िया ऑप्शन, वैसे ये अपना बिशप भी D2 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये बिशप D2 पोजीशन पर रखेंगे मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा। तो अगर इन्हें D4 वाला पॉन बचाना है तो अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रखना ही पड़ेगा, जिससे कि मेरा क्वीन बैक फुट पाएगा और मैं उसको वापस ले लूँगा। तो ये देखिए आपको मूव क्लियर हो रहा है। मैं अपना मूव और अपोनेंट का दोनों के मूव का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि कौन सा सही मूव हो सकता है। तो इनके लिए जो इस समय सही मूव है वो है C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन में रखना, जिससे कि मुझे अपने क्वीन को वापस लाना ही पड़ेगा। हर हाल में नहीं लाऊंगा तो वो मेरे क्वीन को मार देगा। और देखिए उन्होंने वही मूव चला, तो मैं वही आपको बता रहा था कि मैच बहुत ही आसान होता है। बस आपको ये देखना है कि आप अपोनेंट के मूव का किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक बढ़िया मूव चल रहा है। तो मैंने उनके जो मूव का एनालिसिस किया था वो सटीक बैठा है और उन्होंने वही पॉन चला C2 वाला उठाकर C3 पोजीशन में रखा। दैट मीन्स बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं और बहुत ही सोच समझ के चल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन टाइम बहुत लग रहा है, मुझे लग रहा है आज तक की हिस्ट्री का सबसे लंबा मुकाबला यही होने वाला है, क्योंकि ये पूरा 1 मिनट बाद ही अपना मूव चल रहा है सोच समझ के। कोई बात नहीं, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको चेस सीखना है तो आप मेरे YouTube चैनल को, जिसका नाम है आई एंजॉय डिफीट, सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। मेरा एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना, वो भी बिल्कुल फ्री। मैं उन्हें फ्री चेस की ट्रेनिंग दूंगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लास लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 वीडियो देखने हैं, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4,
और उसके बाद चेस की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कब चलना है, वही ऐप गाइड करेगा। तो उस ऐप से आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर D7 पोजीशन में रखूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो इनको लगेगा कि मैं राइट साइड में कैजलिंग कर सकता हूँ क्योंकि मैंने किंग और रूक के बीच में जगह बना ली है। तो आपको हमेशा ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। मैं हमेशा से बोलता हूँ। तो सही बात यह है कि मैं राइट साइड में कैजलिंग करने वाला नहीं हूँ। एक्चुअली मैं कहीं भी कैजलिंग करने वाला नहीं हूँ। मैं अपने नाइट को उठाकर D7 पोजीशन में रखना चाहता था, मैंने रख लिया है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि मैं F7 वाले पॉन को 2 कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इनके E5 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन और है और वो ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों। देखते हैं। मैं B7 वाले पॉन को उठा के 2 कदम आगे चल सकता हूँ, लेकिन तब तक नहीं चलूँगा जब तक कि मेरा मूव क्लियर नहीं हो जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा और जो वाइट एक काम कर सकते हैं, और जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है S7 वाले पॉन को उठाकर मैं H6 पोजीशन पर रख दूंगा और उसके बाद G7 वाले पॉन को उठाकर मैं G6 पोजीशन में रखूंगा, क्योंकि मैं ब्लैक बिशप को बाहर निकालना चाहता हूं, उसको G7 पोजीशन में रखूंगा। तो इन्होंने नाइट उठाकर अभी F3 पोजीशन पर रखा है, तो इनका नाइट G5 पोजीशन पर जा सकता था, लेकिन मैंने अपने पॉन को उठाकर H6 पोजीशन पर रख दिया है, तो इनका ये मूव ब्लॉक हो गया है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है और मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अभी तक कैजलिंग नहीं की है, तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया स्पेन के प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, सोच समझ के चल रहे हैं। तो इस समय जो मेरे लिए सबसे खतरनाक जो पोजीशन दिख रही है वो है E5 वाला पॉन। तो इस पॉन को अगर मुझे मारना है तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि C7 वाले पॉन को एक कदम आगे चलना पड़ेगा। तो उसके लिए एक काम करता हूँ, B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पोजीशन पर रखूँगा और अपने बिशप को B7 पोजीशन पर लेके आऊँगा, जो कि C6 वाला बिशप है, इसको B7 पोजीशन पर लेके आना है। और उसके बाद C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि मैं इनका D4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो देखना यह है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मेरी प्लानिंग यही है, मैं सबसे पहले बिशप को, जैसा कि मैंने आपको कहा कि B7 पोजीशन पर रखूँगा, तो बिशप को B7 पर रखूँगा। उसके बाद जो मेरा पॉन है C7 पोजीशन वाला, इसको मैं उठाकर डायरेक्ट C5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं इनका D4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूव चल रहे हैं और ये मैच एकदम फंसा हुआ लग रहा है अभी आपको, लेकिन बस एक स्पेस मिलने की ज़रूरत है, उसके बाद इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बना लिया है। तो अब मैं जो मूव चलने वाला हूँ, तो देखिए वो मूव है C7 वाले पॉन को उठाकर मैं C5 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब बढ़िया मैच हो गया। देखिए दोस्तों, देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो बढ़िया मैच, तो पूरा टाइम लेकर चाहिए, सोच समझ कर चल रहे हैं। तो अब मेरा सबसे जो प्राइम टारगेट है वो मूव यही है कि मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन में रखूँगा। दोस्तों सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं ये, देखिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल या कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एक काम कर सकते हैं, क्या मैं इस पॉन को मार दूँ? यस, इसको मार देना चाहिए। मैं मारूंगा तो ये मुझे चेक देंगे, नहीं उसको नहीं मारना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस पॉन को 2 कदम आगे चलूँगा जैसे कि मैंने सोचा था। देखिए मैं चाहता तो इनके G5 वाले पॉन को मैं मार सकता था, लेकिन जैसे मैं उसको मारता ये अपने बिशप को उठाकर G5 पोजीशन पर रख देते तो मुझे लॉस हो जाता। इसलिए मैंने उस पॉन को नहीं मारा है, क्योंकि जो मेरा टारगेट है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, D4 वाला पॉन है, मैं उसी पॉन को मारूंगा। तो अगर इन्होंने अपने G5 वाले पॉन से मेरा H6 वाला पॉन मारा, तो मैं G7 वाले पॉन से इनका H6 वाला पॉन मार दूंगा। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की स्ट्रेटजी क्लियर है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि राइट हैंड साइड में मैं C7 वाले पॉन को उठाकर
C5 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने वही रख दिया है। तो अब ये कंफ्यूज हो गए, ये सोच रहे हैं मारें या ना मारें। तो अब इन्हें मारना तो पड़ेगा ही दोस्तों, और नहीं मारेंगे तो मैं इनको मार दूंगा, ये बात पक्की है। क्योंकि इनको मारने के बाद मैं कुछ नया मूव चल सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था मैं इसको मार दूंगा और उसके मारने के बाद मैं इनको एक चेक दूंगा, और चेक देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। मुझे यही समझ में आ रहा है कि मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो ये नाइट से मारेंगे नहीं मेरे D4 वाले पॉन को, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट से मारा तो मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि ये C3 वाले पॉन से मेरे D4 वाले पॉन को मारें, और जैसे ये मारेंगे मैं इनको एक चेक दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने नाइट को रख सकते हैं आगे, जो नाइट है इनका D1 पोजीशन पर, या फिर अपने बिशप को ये रखेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही इन्होंने बिशप को D2 पोजीशन पर रखेंगे मैं इनका B2 वाला पॉन मार दूंगा। तो सबसे सही मूव है या ये अपना क्वीन रखें या फिर अपने नाइट को रखें। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए मैंने जो अपना क्वीन E7 पोजीशन से निकाला है बाहर, ये जानबूझ के बाहर निकाला है क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर लाना चाहता, मैं अपने ब्लैक बिशप को बाहर लाना चाहता था, उसका यूटिलाइज़ करना चाहता था। तो अब मैं ब्लैक बिशप का यूटिलाइज़ कर सकता हूं दोस्तों, या फिर अब मैं बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो अब मैं अपने ब्लैक बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रख लूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है, और सबसे ख़तरनाक बात जो मुझे लग रही है, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि इनका जो पॉन है E5 वाला वो मेरे लिए ख़तरनाक है, लेकिन मैं इनके लिए रेडी हूँ दोस्तों। मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब इनके पास एक बढ़िया ऑप्शन यही है कि ये अपने, या तो इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं, और वो चेक देने के लिए इन्हें अपना G5 वाला पॉन उठाकर G6 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चेक दे सकते हैं। और जैसे ये G6 पोजीशन पर रखेंगे तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा और इनके पॉन को नहीं मारूंगा। ये एकदम सोचा समझा मूव है। तो अगर मैं इनके G6 वाले पॉन को मारता तो ये मुझे चेक दे देते दोस्तों, जो कि बहुत ही खतरनाक था, और मुझे अपना नाइट बाहर निकालना है हर हाल में। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों यही इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। अगर मैं इनके G6 वाले पॉन को मार देता तो ये अपने बिशप से मुझे चेक दे देते। तो इनके G6 वाले पॉन को मैंने नहीं मारा, क्योंकि अपने लिए जगह बचानी बहुत ज़रूरी थी। तो इनका जो लेफ़्ट साइड से जितना भी अटैक था वो सब अब बेकार हो गया है, क्योंकि G6 पोजीशन पे जो इनका वाइट पॉन है वो इनके मूव को रोक के रखेगा। तो अब मुझे इनसे हाल फिलहाल में कोई ख़तरा नहीं है। तो सबसे पहले मैं इनका E5 वाला पॉन ही मारूंगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, तो इन्होंने खुद ही मेरे लिए स्पेस क्रिएट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने नाइट, जो कि नाइट फंसा हुआ है मेरा G8 पोजीशन पे, इसको बाहर निकालूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय। और उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर अब सीधा E4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि इनका जो नाइट रखा हुआ है C3 पोजीशन पे, इसको मैं मारना चाहता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए मैंने पहले कहा है कि चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने आपको कहा था कि E5 वाला जो पॉन था इनका ख़तरनाक था मेरे लिए, और सबसे मैच का जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि मैंने इनका G6 वाला पॉन नहीं मारा, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि अगर मैं उसको मार देता तो ये मुझे लगातार चेक देते रहते, तो मुझे लॉस हो जाता। तो अब सबसे पहले मैं F6 वाले नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने वाइट बिशप से मार सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने वाइट बिशप से मेरा ये नाइट मारा तो मैं D4 वाले पॉन से इसको मार दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इन्होंने एक गलती अब की है, और वो गलती ये है कि इन्होंने D4 वाले पॉन को खाली छोड़ दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको मारूंगा। तो
ये गलतियां हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको हर मूव का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इन्होंने पहली मिस्टेक कर दी है और अपने D4 वाले पॉन को खाली छोड़ दिया, तो मैंने उस पॉन को मार दिया है। तो देखिए सबसे सही बात क्या हुई, वो यही हुई कि मैंने अभी तक इनका G6 वाला पॉन नहीं मारा। ये टर्निंग पॉइंट है इस मैच का। तो अब इन्होंने एक मूव तो चला है, तो मुझे ये देखना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूँ। तो ये वापस अपने नाइट को उसी पोजीशन पर लेके आए हैं, लेकिन अब इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को किस पोजीशन पर रखूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं अपने क्वीन को वापस उठाकर B4 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि अब मैं अपने दूसरे नाइट को यूटिलाइज करने वाला हूँ और उस नाइट को मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ ये सोचना है। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा मेरे पास दो ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं अपने D7 वाले नाइट को उठाकर C5 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों। उसके पीछे का रीजन ये है, जैसे ही मैं यहाँ पर रखूँगा इनको अपना वाइट बिशप हटाना ही पड़ेगा यहाँ से, और जैसे ही ये वाइट बिशप हटाएंगे मैं अपने F6 वाले नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो ये है स्ट्रेटजिक प्लान फुल अटैक का। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए इन्होंने जो गलती की है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या इन्होंने गलती की। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था नाइट को उठाकर मैं C5 पोजीशन पर रख दूंगा, मैंने रख दिया है। तो अब मैं डायरेक्ट इनका ब्लैक बिशप मार रहा हूँ, इनको पता चल गया होगा। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा, क्योंकि इनके ब्लैक बिशप को हटाना बहुत ज़रूरी है यहाँ से। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। और ओ माय गॉड, मैंने एक छोटी सी गलती की है क्या? नहीं 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 नहीं, अभी कोई गलती तो नहीं की है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इन्हें अपना ब्लैक D3 पोजीशन पे जो ब्लैक बिशप है इसको बचाना है। तो ये वेरी गुड, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो ये है कि भाई बढ़िया काम मुझे करना है, वो कौन सा है ये सोचना है मुझे। अपने क्वीन को कौन सी पोजीशन, ठीक है एक काम कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा भटकाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है मुझे। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, अपने क्वीन को मैं उठाकर H4 पोजीशन पर रख लेता हूं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। H4 पोजीशन पे इसीलिए रखा है, या तो मैं इनका H5 वाला पॉन मार दूंगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे क्वीन को मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब इस पॉन को मैं मार ही दूंगा, और इन्होंने अगर D2 वाला नाइट हटाया तो भी मैं उसको मार दूंगा। तो बढ़िया मूव हो गया है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इस पॉन को तो मैं मारने ही वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों मैच इंटरेस्टिंग है। 23 मिनट हो चुके हैं अब तक, बहुत ही सोच समझ के ये चल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करते रहिए, तो कहाँ कहाँ आपको वो लॉस कर रहे हैं ये देखते रहिए। तो इन्होंने नाइट D2 पोजीशन में रखा, तो वहाँ से मुझे हाल फिलहाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इन्होंने H4 की पोजीशन मुझे दे दी, क्योंकि इनका नाइट F3 पोजीशन पर रखा था, तो मैं H4 पर अपना नाइट नहीं रख पा रहा था। तो ओके, वापस इन्होंने अपना जो है नाइट उस पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे बढ़िया मूव ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर, जो कि नाइट है मेरा नो 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 C, यस यस यस, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है कि मैं अपने C5 वाले नाइट को हटाऊं और अपने बिशप को B4 पोजीशन पर लगाऊं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट चेक देना चाहता हूं, तो मुझे बस ये देखना है कि कैसे पॉसिबल है चेक देना, बस ओनली। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है देखिए।
तो इनके 9 सेकंड बचे हैं और अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चला है। 5 सेकंड बचे हैं, ऐसा तो नहीं ये हथियार तो नहीं डाल दिए इन्होंने, नहीं, इन्होंने अब अपना क्वीन चला है दोस्तों। तो अब क्वीन चला है तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि मैं अपने नाइट को उठाकर अब इस पोजीशन पर रख देता हूँ। तो इनके पास एक ऑप्शन है कि ये मेरे नाइट को अपने नाइट से मारें, और जैसे ही ये मेरे नाइट को अपने नाइट से मारेंगे मैं अपना दूसरा नाइट उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इनके पास एक ऑप्शन रह जाएगा कि ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारें, और जैसे ये बिशप से मेरा नाइट मारेंगे मैं अपने D5 वाले पॉन से इनका बिशप मार दूंगा। तो ये मेरी अभी तक की प्लानिंग है, और उसके बाद मैं कैजलिंग कर लूँगा। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को नहीं मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा, चेस मैच ही गेम ही ऐसा होता है कि भाई ब्रेन गेम है, तो आपको बस थोड़ा सा सोचना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलने वाला है। तो सही मूव ये है मेरे नाइट को मार दें। अगर इन्होंने नाइट को नहीं मारा तो मैं अपने बिशप जो कि ब्लैक कलर का, हाँ देखिए मैंने आपसे कहा था कि मेरे नाइट को मार दें, तो मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा। तो अब इनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने बिशप से मेरे E4 वाले नाइट को मारें, और अगर उन्होंने मारा इसको तो मैं अपने पॉन से इनका नाइट बिशप मार दूंगा। तो ये अभी तक की प्लानिंग है। उसके बाद मैं इनको डायरेक्ट चेक दे दूंगा A5 पोजीशन से। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो देखिए दोस्तों चेस का रिजल्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जितना सोच समझ के खेल रहे हैं उतना तो मैं कभी नहीं सोचा। पूरा टाइम लेके ये अपना मूव चल रहे हैं देखिए दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। तो बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन होगा इस मैच का ट्रेनिंग देने में, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलेगा कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैं चाहे जीतूं या हारूं या वो जीते या हारें इस बात का फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बस बहुत बढ़िया। तो उन्होंने एक बढ़िया मूव चला है, और वो ये है कि भाई अपने क्वीन से अदला बदली करना चाहते हैं वो। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि वो कौन सा मूव चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है ये चेक। इस चेक को देना बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो चेक देना बहुत ज़रूरी था, मैंने चेक चल दिया है, और मैं इन्हें दोबारा चेक दूंगा दोस्तों। देखिए मैं इनका क्वीन मार दूंगा, सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है। तो चेक देना बहुत ही ज़रूरी था, वरना मैं ये मेरा E6 वाला पॉन मार देते, जो कि मैं नहीं चाहता था कि कोई मारे। तो अब मैंने चेक दे दिया है, तो दूसरा चेक मैं कहाँ से दे सकता हूँ ये सोचना है मुझे। और बहुत बढ़िया मूव मुझे मिला है, बहुत ही बढ़िया। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। बहुत ही शानदार मूव मुझे मिला है। तो क्या वो मूव सक्सेसफुल होगा, लेकिन इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इन्होंने D1 पोजीशन पे अपना किंग चला तो मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा। इन्होंने D1 पे नहीं चला, तो मुझे सोचना है कि अब कहाँ से चेक दूं। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई इनको अब चेक दे देते हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच इंटरेस्टिंग है। मैच इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, इनको दोबारा चेक क्या H3 पोजीशन से दे दें तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। हाल फिलहाल में उस पोजीशन से कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, मैं इनका क्वीन मारने वाला हूं दोस्तों। आप सोचेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों। जैसे ही मैं कैजलिंग करूँगा ये मेरा E6 वाला पॉन अपने नाइट से मारेंगे। तो ये एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग है, क्योंकि जैसे ही मैं कैजलिंग करूँगा ये इसी पॉन को मारेंगे दोस्तों, और जैसे ही ये मारेंगे मैं अपने रूक से इनको चेक दे दूंगा और इनका क्वीन मारा जाएगा। ओह सॉरी, मैंने भी एक मिस्टेक कर ली है, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने बहुत बढ़िया एक मूव चला है।
मैंने अपना क्वीन भी मरवाया है। अगर ये H5 पोजीशन से मेरे क्वीन को मारते हैं तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, ये बच नहीं पाएंगे। तो अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए वैसे तो ये एक बहुत बड़ी गलती भी है मेरी, लेकिन मैंने मूव सोच के रखा हुआ है ये। तो मैंने इन्हें क्वीन मारने का ऑफर दिया है, तो देखना ये क्या ये क्वीन मारेंगे, क्योंकि जैसे ये क्वीन मारेंगे मैं अपने रूक, देखिए इन्होंने क्वीन नहीं मारा, उन्होंने मेरा बिशप मारा है। तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूं। उन्होंने मेरा बिशप मारा है, ओह सॉरी, उन्होंने नाइट मारा है। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना पड़ेगा, इनका क्वीन मारना ही पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन है नहीं इस समय। तो मैच इंटरेस्टिंग है, मैंने उनको चेक दे दिया है और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। और उसके बाद इनके बिशप को मार देना है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यस यही पॉन मार सकते थे। तो सबसे पहले अपने रूक को बचाना है। तो रूक को अगर मैं उठाकर E8 पोजीशन पर रखूँगा तो ये अपने नाइट को उठाकर C7 पोजीशन पर रख देंगे, तो मेरा ये रूक मारा जाएगा। तो मुझे जो काम करना है वो ये है कि सबसे पहले इन्हें इनका नाइट बचाना चाहिए। तो मैं अपने रूक को उठाकर रख दूंगा सीधा F6 पोजीशन पर, जिससे कि ये अपना नाइट यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। तो नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये नाइट, अब इनके पास दो ऑप्शन बचे हैं, ये अपने नाइट को D4 पोजीशन पे ले जा सकते हैं, और जैसे ये D4 पोजीशन पे लेंगे मैं अपने बिशप को उठाकर C5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो उसके बाद अगर इन्होंने नाइट हटाया तो मैं इनको चेक दे दूंगा। बहुत ही सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो बढ़िया मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए तो इनके पास एक ही ऑप्शन है। तो देखिए इन्होंने बहुत ही चालाकी से अपनी चेकमेट बचा ली थी, क्योंकि अगर ये मेरा क्वीन मारते तो इनकी चेकमेट हो जाती। इन्होंने अपने क्वीन से मेरा क्वीन नहीं मारा, तो बहुत ही दिमाग लगा के ही खेल रहे हैं अभी तक इन्होंने जितना भी खेला है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया मैच आपको मिला है सीखने के लिए, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी इस मैच में मैंने डिस्कस की है। तो इनके 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये मूव बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपने बिशप को सबसे पहले इनका मूव देख लेते हैं कहाँ कौन सी पोजीशन में जा सकते हैं। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर C5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इनका नाइट मैं मारना चाहता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, मुझे मालूम था यही मूव चलेंगे, और जैसे ये मूव चलेंगे मैं अपने रूक को उठाकर D8 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। या एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, यस नाइट मारना तो ज़रूरी है। तो ये अपने रूक को उठाकर D1 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है किसी भी रूक को D1 पोजीशन पर रख सकते हैं। लेकिन मैं बहुत ही गलत फंसा हुआ हूँ दोस्तों। देखिए अगर इन्होंने कैसे भी मुझे चेक दे दिया तो मेरी चेक एंड मैट हो जाएगी, क्योंकि इनका जो पॉन है G6 पोजीशन पे, बहुत ही खतरनाक पोजीशन है ये, और मैं बिल्कुल फंसा हुआ हूँ एक तरीके से उसमें, आप बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी तो हूँ ही। तो सबसे पहले मैं इनका नाइट ही मारूंगा। तो अगर इन्हें नाइट बचाना है तो ये अपना रूक रख सकते हैं D1 पर, लेकिन जैसे ये रूक D1 पर रखेंगे तो भी मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा। तो ये समझ गए इसमें जब कुछ नहीं हो सकता है। देखिए तो वो लॉग आउट कर गए हैं, हार गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली विनिंग पोजीशन में तो मैं आ ही गया था और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी था। तो मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव या कुछ भी पसंद आ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चेस खेलना सिखा रहा हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही एक लर्निंग ऐप का लिंक भी शेयर किया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, और चेस खेलने से ब्रेन डेवलप होता है। तो जहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं फ्री में मिल रही हो तो मेरे ख्याल से तो ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंगूठे की एक हरकत आपको चेस खेलना सिखा सकती है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ये सोशल मीडिया पर जो लोग अपना कंटेंट लेकर आते हैं, जो कि नींबू प्याज हरी मिर्च खाते हैं, उस तरह के कंटेंट नहीं है। ये ब्रेन गेम डेवलपमेंट एक्टिविटी है, जहाँ पर ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, और जिस चीज़ की एक्सरसाइज होती है आप जानते हैं उसमें इंप्रूवमेंट तो आता ही आता है।
तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।